श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज सुनेंगे वैशाख मास की कथा अध्याय 3। इसमें हम सुनेंगे एक गरीब ब्राह्मण की कहानी और वैशाख मास का महात्म का अध्याय 3। और अगर आपने पहले 2 अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पर अध्याय 2 और 1 और 2 प्रस्तुत हैं, आप उन्हें पहले सुन लीजिए और फिर आप अध्याय 3 भी सुनिए। और डेली का अध्याय प्रस्तुत होगा, आप डेली अध्याय सुनिए। और अगर आपने चैनल पर अब नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं वैशाख मास अध्याय 3। अध्याय 3 में नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से स्तब्ध ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य रोगियों से दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के आने जाने किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग्य पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग उसको नहीं होता है और उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों के इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है। इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुलों को समेत मुक्त हो जाता है। तो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्र श्री विष्णु भगवान समम विराजते हैं। जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती है, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाइयों के देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है और इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छुटकर जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से ब्राह्मण व्याकुल को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसकी परम गति मिलती है। कपूर असंसत पापों को दूर करते हुए इसमें कपूर का दान ब्राह्मण को देते हैं तो मोक्ष मिलती है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सर्वभौम राजा हो सब सुखों उसकी आज्ञा में रहता है और पुत्र और पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों का भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन का दान करता है, वह तीनों ताप से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुसा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। वह सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छुटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में ताबुल और कपूर का दान करता है, वह पृथ्वी पर सारे सुख भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूड़ी दान करता है,
वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य फल चित लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य का फल कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर देता है और उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, बगीचा, तंडांग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा, उसका पुत्र है, संतान प्रकार की है। इन 7 में से जो एक भी ऐसा नहीं करता है वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता है। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान, पीपल का पेड़ लगाना, यह सब पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान वेद अतोन्न में कही जाती है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मर्ग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर, अगर सिद्धत पान दान करता है तो वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त होकर यश, धैर्य, लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को छाछ दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ को दान करता है वह मोक्ष को पाता है। जो गर्मी में व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने में मैं सामर्थ्य नहीं हूँ। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूपी गौ का घी का दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का प्राप्त कर विष्णु भगवान के आनंद को पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत दीपों को चला जाए। जो मनुष्य तिनके ताप की शांति निर्मित ईख का दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो शाम काल के श्रम के साथी के लिए पन्ने का दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु की प्राप्त होता है। जो शाम काल के समय ब्राह्मण को फल और पन्ने का दान करे उसे दान से पितरों का निश्चय ही सुधापान मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके आम के फल का दान करे उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। वैशाख महीने की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करना, सो गया श्राद्ध कर लिया, उसमें संदेह नहीं है। वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मिल का खस आदि वस्तुओं का युक्त जल कुंभा का दान करे। जो पितरों के लिए करता है उसके 96 श्राद्ध करने से पुण्य निसंदेह मिलता है। तो यह था कथा अध्याय 3 का महात्म्य। अब सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, लेकिन उसका मन बहुत ही पवित्र था। तो वैशाख के महीने में आने पर उसे किसी ने बताया कि वैशाख का महीना आने वाला है, वो बहुत पावन और पवित्र है। उसमें तुम सुबह ही स्नान करो और व्रत करो, दान करो। दान नहीं कर सकते हो तो कम से कम भगवान का नाम जप करो। तो उसने किसी साधु के कहने पर ऐसा ही किया। मैं रोज़ सुबह स्नान करूँगा और जो भी संभव होगा वह दान करूँगा। उसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, तो वह रास्ते में लोगों का ठंडा पानी पिलाने लगा। के पास दान करने को कुछ भी नहीं था तो वह पानी ही पिलाता, हर आते जाते राहगीर को पानी पिलाता।
इसी दान करने से उसका धीरे धीरे छोटा सा कार्य इतना पुण्यदायी बन गया कि वह उसके घर में गरीबी खत्म हो गई, उसके जीवन से सभी परेशानियां दूर हो गई और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ और अंत में उसने अपने पूरे जीवन को सुख समृद्धि से भोगकर उसने विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। हमें ये नहीं कि हम ज़रूरी है कि बड़ी बड़ी वस्तुएं ही दान करें। हमारे से जो भी छोटा छोटी है, पंखा है, छोटे छोटे कपूर हैं, मिश्री है, पानी का घड़ा है, ये सब दान कर सकते हैं। पानी पिला सकते हैं, मट्ठा पिला सकते हैं, ठंडे ठंडे मौसम के फल दान कर सकते हैं। कहते हैं कुछ ना करने से कुछ बेहतर है कि छोटा सा पुण्य भी, हमारा किया हुआ दान भी हमारा कई गुना हमें लौट कर मिलता है। और कुछ नहीं कर सकते तो कुछ भी ठंडा पानी पिलाएं, लस्सी दान, मट्ठा दान करें, थोड़े छोटे छोटे पंखे आते हैं हाथ के वो दान करें और भगवान का यथासंभव नाम जप करें। इससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आगे की कथा का जो महात्म है वो हम अध्याय 4 में सुनेंगे और आप रोज अध्याय महात्म सुनिए। और अगर आपने पिछले अध्याय अब तक नहीं सुने हैं तो उनको भी सुनिए और वैशाख मास में कुछ न कुछ करके अपने पुण्य को जोड़िए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। जय श्री कृष्ण।